नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं पर आज बात करेंगे। और ये उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का जो सिलेबस है, उसमें आपका खंड 2 में जो सामान्य अध्ययन है आपका, जो 35 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको, उसमें आपका ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से बने थे और कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी, उनके संस्था का नाम, स्थापना वर्ष और संस्थापक कौन थे, इस पर आज की वीडियो रहेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है और आप सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। देखिए, पहला हम लेंगे, पहला है आपका, देखिए संस्था कौन सी है। देखिए, पहली संस्था, फिर उसकी स्थापना वर्ष और उसका फिर हम उसके संस्थापक की बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है आपका एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो याद रखें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई 1784 में। ठीक है, याद रखें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1784 में हुई। और संस्थापक कौन है, विलियम जोन्स। ठीक है, याद रखें कौन है, विलियम जोन्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1784 में। संस्थापक कौन है, विलियम जोन्स। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, संस्था क्या है, आत्मीय सभा। तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई 1815 में। ठीक है, और संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, याद रखें आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने की। कब की, 1815 में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलेंगे, पहले हम 1 2 3 यहाँ से फिर आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिए, तीसरा है आपका संस्था वेदांत कॉलेज। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई 1825 में। ठीक है, कब हुई वेदांत कॉलेज की स्थापना, 1825 में स्थापना हुई वेदांत कॉलेज की। और किसने की, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की, 1825 में की। ठीक है, इसको याद रखें आप, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आपका संस्था पूछी जा सकती है, स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है, संस्थापक पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला देखिए, फोर्थ देखिए, संस्था कौन सी है, संस्था देखिए युवा बंगाल आंदोलन। ठीक है, तो युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की, तो युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की 1826 में किसके द्वारा की गई, हेनरी लुई डिरोजियो के द्वारा। ठीक है, याद रखें हेनरी लुई डिरोजियो के द्वारा जो है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की गई 1826 में। क्लियर है, आगे चलते हैं। पांचवी नंबर की देखिए संस्था कौन सी है, देखिए ब्रह्म समाज। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने की 1828 में। उसके बाद देखिए अगला, तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई, 1839 में स्थापना हुई तत्वबोधिनी सभा की। और इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, याद रखें कुछ भी पूछा जा सकता है, स्थापना पूछी जा सकती है, संस्था पूछी जा सकती है, या फिर आपके संस्थापक पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए संस्था कौन सी है, तत्वबोधिनी सभा। स्थापना कब हुई, 1839 में। संस्थापक कौन है, देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सातवें नंबर में, देखिए सातवें नंबर में है देखिए ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, तो 1843 में जो है स्थापना हुई ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की। और संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसको जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रिटिश ठीक है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, 1843 में। संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम 8 में। चलिए 8 नंबर देखिए क्या है, 8 नंबर है देखिए संस्था कौन सी है, परमहंस मंडली। ठीक है, तो परमहंस मंडली की स्थापना किसने की, तो परमहंस मंडली की स्थापना की गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई। कब की गई, 1840 में। ठीक है, याद रखें परमहंस
मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई। 9वें नंबर में देखिए क्या है, रहनुमाई माजदायान सभा। ठीक है, याद रखें, रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना कब हुई? 1851 में हुई, यानी कि 1851 में हुई। और संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखें, दादा भाई नौरोजी ने जो है स्थापना की थी किसकी? रहनुमाई माजदायान सभा की। ठीक है, कब की? 1851 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में है बालिका विद्यालय। ठीक है, तो बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बालिका विद्यालय की स्थापना हुई 1851 में। ठीक है, याद रखें, 1851 में जो है बालिका विद्यालय की स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फूले के द्वारा बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई? 1851 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 नंबर में देखिए साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, देखिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, नाम याद रखें, सर सैयद अहमद खां के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। कब की गई? 1864 में। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है 12 नंबर का, देखिए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। देखिए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1866 को हुई। किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। ठीक है, तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर में क्या है? पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1867 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? MG रानाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, सीधे क्वेश्चन बन सकता है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो आंसर रहेगा आपका MG रानाडे ने जो है इसकी स्थापना की। कब की? 1867 में की। ठीक है, चल अगला 14 नंबर देखिए, संस्था क्या है? प्रार्थना समाज। आप सभी ने पढ़ा होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई। ठीक है, याद रखें ईयर। और संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे केशव चंद्र के सहयोग से MG रानाडे और आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई प्रार्थना समाज की। कब की गई? 1867 में। क्लियर है? आगे चलते हैं 15 में। देखिए 15 नंबर, देखिए 15 है वेद समाज। ठीक है, तो वेद समाज की स्थापना कब हुई? तो वेद समाज की स्थापना हुई 1867 में। किसके द्वारा की गई? संस्थापक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। ठीक है, नाम याद रखें, आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई? वेद समाज की स्थापना की गई। कब की गई? 1867 में। क्लियर है? उसके बाद देखिए 16 में क्या है? सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। कब की गई? 1873 में। ठीक है, तो याद रखें, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 में। किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर देखिए क्या है? अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप सभी आप जानते होंगे कि अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई अगर पूछा जाता है तो 1875 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, याद रखें, ये आपके जो सन हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखें। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद देखिए 18 नंबर की बात करें। 18 है आपका इंडियन लीग। ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडियन लीग की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1875 में। ठीक है, तो याद रखें, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला 19 नंबर देखिए, 19 में क्या है? आर्य समाज।
आप सभी जानते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना की गई। कब की गई? 1875 में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये की आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्था की, इंडियन एसोसिएशन की, कब की गई? 1876 में। ठीक है, याद रखें 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापना की गई। ठीक है, 21 नंबर देखिए क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो याद रखें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1882 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई स्थापना? 1882 में। ठीक है, संस्थापक कौन है? किसने स्थापना की इस संस्था की? मैडम, देखिए मैडम ब्लाटस्की और कर्नल अलकाट। ठीक है, यह याद रखें, ब्लाटस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। कब की गई? 1882 में। क्लियर है? आगे चलते हैं 22 पर। 22 क्या है देखिए, संस्था देखिए क्या है? यूनाइटेड इंडियन कमेटी। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना कब हुई? तो याद रखें 1883 में इसकी स्थापना हुई। और किसने की? ये की आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है आपको कि यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना किसने की। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कब की? 1883 में। ठीक है, 23 नंबर देखिए क्या है? 23 है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और किसने की? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में जो है ये पूछा गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। ठीक है, मैं बार बार जो है इसको 2 या 3 बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब 24 पर चलते हैं। देखिए 24 क्या है? 24 है संस्था देखिए वेलूर मठ। ठीक है, तो वेलूर मठ की स्थापना किसने की? तो वेलूर मठ की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। वेलूर मठ की स्थापना कब की गई? 1887 में। ठीक है, याद रखें इसको। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1887 में की। ठीक है, 25 नंबर की संस्था देखिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानाडे ने जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कब की? 1887 में स्थापना की इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, याद रखें महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर देखिए, 26 है आपका शारदा सदन। ठीक है, तो देखिए शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो शारदा सदन की स्थापना 1889 में किसके द्वारा की गई? रमाबाई के द्वारा की गई। ठीक है, याद रखें शारदा सदन की स्थापना किसने की? रमाबाई ने की। कब की? 1889 में की। ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद देखिए अगला 27 है आपका रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। कब की गई पूछा जाता है? तो 1897 में। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में हुई। और किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर पर। 28 है आपका अभिनव भारत संस्था। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अभिनव भारत संस्था जो है इसकी स्थापना किसने की? तो याद रखें इसकी स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1904 में। ठीक है, 1904 में जो है अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अगला देखिए 29 पे चलते हैं। 29 है आपका
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद रखें। देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो याद रखें गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और किस सन में की गई? तो याद रखें 1905 में, यानी कि 1905 में जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अगला देखिए 30 नंबर, मुस्लिम लीग। आप सभी ने पढ़ा होगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, यानी कि 1906 में इसकी स्थापना हुई मुस्लिम लीग की। किसके द्वारा की गई मुस्लिम लीग की स्थापना? आगा खां एवं सलीम उल्लाह। ठीक है, नाम याद रखें, आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। क्लियर है? आगे चलते हैं 31 पर। देखिए 31 क्या है संस्था? देखिए अनुशीलन समिति। ठीक है, याद रखें अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो अनुशीलन समिति की स्थापना श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा की गई। कब की गई अगर पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? तो 1907 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि 1907 में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ठीक है, 32 देखिए विश्व भारती। देखिए विश्व भारती संस्था की स्थापना किसने की? तो विश्व भारती संस्था की स्थापना की रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई अगर क्वेश्चन बनता है तो 1912 में जो है इसकी स्थापना हुई, यानी कि 1912 में जो है विश्व भारती की स्थापना की गई। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे 33 से। देखिए 33 क्या है? देखिए 33 है आपका गदर पार्टी। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, मैं आपको बता भी रहा हूं जो परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई 1913 में हुई, यानी कि 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई गदर पार्टी की स्थापना? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा। ठीक है, याद रखें लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई। कब हुई? 1913 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए 34 नंबर। 34 में क्या है? देखिए 34 है हिंदू महासभा। ठीक है, तो देखिए हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में इसकी स्थापना हुई। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई 1915 में। क्लियर है? आगे चलते हैं 35 पर। 35 देखिए 35 क्या है संस्था? होम रूल लीग। तो देखिए होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। किसकी? होम रूल लीग की। ठीक है, कब की गई? 1916 में। ठीक है, 36 नंबर देखिए वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1917 में जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा की गई। याद रखें लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में इसकी स्थापना की गई। अगला 37 नंबर देखिए 37 में है आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 यानी कि 1919 में खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? अली बंधु के द्वारा की गई। ठीक है, आगे चलते हैं 38 पर। 38 है आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है कब की गई? ठीक है, तो याद रखें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है 1920 यानी कि 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे NM जोशी। ठीक है, याद रखें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई। किसके द्वारा की गई? NM जोशी के द्वारा की गई। अगला देखिए 39 क्या है? 39 है आपका स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी आपने पढ़ा होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो याद रखें 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई।
ठीक है। किसके द्वारा की गई स्वराज पार्टी की स्थापना? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा स्थापना की गई स्वराज पार्टी की। ठीक है। कब की गई? 1923 में। क्लियर है। आगे चलते हैं 40 पर। 40 है देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखें इसको। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कब की गई? 1924 यानी कि 1924 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? सत्येंद्र सान्याल, नाम याद रखें, सत्येंद्र सान्याल के द्वारा जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1924 में। क्लियर है। आगे चलते हैं 41 पर। 41 है देखिए, क्या है? 41 है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है कब की गई? 1924 में इसकी स्थापना की गई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। और इसके संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। बी आर अंबेडकर ने जो है इस संस्था की स्थापना की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। कब की? 1924 में। क्लियर है। अब चलते हैं 42 पर, सॉरी 41। ठीक है। चलिए 41 देखिए, संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, आरएसएस। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब हुई? तो आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में। किसके द्वारा की गई? याद रखें, संस्थापक कौन थे? डॉक्टर हेडगेवार। ठीक है। कौन थे? डॉक्टर हेडगेवार। ठीक है, याद रखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 में। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर हेडगेवार। ठीक है। उसके बाद 42 देखिए, संस्था क्या है? देखिए 42 में देखिए, संस्था है खुदाई खिदमतगार। ठीक है। तो देखिए खुदाई खिदमतगार जो है, इस संस्था की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो स्थापना कब हुई? 1930 में इसकी स्थापना हुई। 1930 में खुदाई खिदमतगार। ठीक है। और संस्थापक कौन थे? अब्दुल गफ्फार खां, नाम याद रखें। तो देखिए खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? अब्दुल गफ्फार खां ने की। कब की? 1930 में। ठीक है। अगला देखिए 43 है देखिए, हरिजन सेवक संघ। ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। कब की गई? 1932 में। ठीक है। याद रखें, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई इसकी स्थापना। और कब की गई? 1932 में। क्लियर है। अगला देखिए 44, स्वतंत्र जो है श्रमिक पार्टी। ठीक है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो देखिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना बी आर अंबेडकर के द्वारा की गई। कब की गई? 1936 में। याद रखें, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इसकी स्थापना किसने की? बी आर अंबेडकर के द्वारा की गई 1936 में। क्लियर है। आगे चलते हैं 45 नंबर देखिए। 45 में देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। याद रखें, कब की गई पूछा जाता है, तो 1939 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। याद रखें, कई बार पूछा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1939 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 46 देखिए, आजाद हिंद फौज। ठीक है। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1942 में जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। और संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हैं रास बिहारी बोस। ठीक है। तो रास बिहारी बोस ने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना की। कब की? 1942 में। क्लियर है। अगला देखिए 47, देखिए आजाद हिंद सरकार। ठीक है। तो देखिए आजाद हिंद सरकार संस्था की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है स्थापना की गई थी आजाद हिंद सरकार की। कब की गई? 1943 में। ठीक है। चल, उसके बाद देखिए 48 नंबर में क्या है? देखिए हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो देखिए हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई? 1928 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। क्लियर है। तो दोस्तों ये थे आपके 48 हमने आज देखे, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो संगठन और जो संस्थाएं बनी थी
उस पर हमने अभी बात की। तो दोस्तों कैसा आपको सेशन लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।